नमस्कार दोस्तों, जैसा कि देखिए क्वेश्चन थर्ड है 1.1 का। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करके बता दिया। अगर नहीं देखा तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए क्वेश्चन नंबर की जो दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, आपको क्या देखिए एक यहाँ 616 वाली सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी दिख रही है और एक 32 सदस्यों वाली एक आर्मी, यानी आपको क्या दो दिख रही है। ठीक है, दो सेना की टुकड़ी दिख रही है, ये भी 32 सदस्यों वाली भी एक आर्मी बैंड ही है। ठीक है, और दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में, यानी समान संख्या वाले स्तंभ, यानी स्तंभ यहाँ पर कितने हैं? दो हैं, क्योंकि दो सेना की कितनी दो हैं। ठीक है, क्या एक 616 वाली है, एक 32 सदस्यों वाली। ठीक है, स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अब यहाँ पर हमें पूरा पता चल गया है, यानी अधिकतम संख्या यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि अधिकतम संख्या यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कम से कम पूछता है तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी LCM पूछता है। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है। अब बस यही आपको देखना है कि देखिए 616 और 32 ये दो चीज दी हुई है। यहाँ पर हम अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया वही हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए क्या दिया है कि पहली टुकड़ी में जवान, यहाँ पर कितनी दो टुकड़ी दी हुई है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया पहली टुकड़ी में जो कितने हैं 616 हैं, तो मैंने यहाँ पर ये 616 लिख दिए। ठीक है, अब क्या दूसरी टुकड़ी में इसी प्रकार आप दूसरी टुकड़ी में लिखेंगे जवानों की संख्या, तो ये कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कितनी दी हुई है 32, तो यहाँ पर मैं ये 32 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख लेना दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या। ठीक है, ये 32 हो गई। अब क्या हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, जैसे कि आपने 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया है कि एल्गोरिथम, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये हमने अधिकतर निकाले थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि आपको क्या कुछ यही करना है कि देखिए 32 का हम 616 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, पहले समझा देते हैं। A बराबर BQ प्लस I। ठीक है, यहाँ पर A क्या होता है? भाज्य होता है, ये भाजक होता है इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये पूरी प्रोसेस के लिए हमें एक भाग देना पड़ता है। देखिए 616 अगर हम 32 जो संख्या है 616 से डिवाइड करेंगे। चलिए पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब क्या कुछ नहीं करना, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहले हम थोड़ा सा और अच्छा लगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें HCF निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा कि अधिकतम संख्या क्या है, तो अब स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है, अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें HCF निकालना होगा। ठीक है, HCF। अब इससे हमें पता चल गया कि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है इसका। ठीक है, चलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था, ये प्रश्नावली का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिए थे, वो बिल्कुल आपको इसी प्रकार सॉल्व करके बताए थे। तो अब बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। देखिए अब पता चल गया HCF निकालना है, तो हम लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखना क्या होता है। देखिए A बराबर BQ प्लस I। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या भाग देना है, यहाँ पर क्या 32 दिख रही है और 616। तो देखिए हम 616 ऐसी संख्या है जो 616 का ही 32 में डिवाइड दे सकते हैं। ठीक है, 616 का इसमें तो नहीं दे सकते, लेकिन इसका इसमें दे सकते हैं। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में आसानी से दे सकते हैं। तो बस हमें इस भाग देना है बिल्कुल आसानी से। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 32 से कम 32 और, ठीक है, तो ये मैंने टोटली भाग दे दिया कि 32 देखिए पहले एक बार देंगे, दो बार देंगे नहीं, क्योंकि 64 होता है तो 32 से कम 32। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमें बिल्कुल पहले तो हमें यही लिख लेना है कि देखिए पहले क्या हम इसका माइनस करेंगे तो हमें क्या 296 प्राप्त हुई, यानी शेषफल हमें क्या, देखिए आप जानते हैं कि ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ पर भाज्य कितना दिया 616, तो मैं यहाँ पर ये क्या 616 लिख लेता हूँ बराबर भाजक, यानी जो हमने किससे भाग दिया 32 से दिया, तो ये मैंने यहाँ पर 32 लिख लिया इंटू भागफल हमें कितना 19 प्राप्त हुआ तो 19 लिख दिया प्लस शेषफल हमें कितना 296।
ठीक है। इसको इनको घटाने पर हमें 296 संख्या प्राप्त हुई, तो मैंने यहाँ पर ये 296 लिख लिया है। ठीक है, तो बस अब यही हमें बिल्कुल सिंपली तरीके से करना है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये तो आपको यहाँ तक देखिए भाज्य हमने यहाँ पर लिख लिया है, 16 है। भाजक कितना है 32, तो 32 इंटू भागफल कितना है 19। शेषफल देखिए 296 नहीं है कि शेषफल हमें कितना 8 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर मैं 8 लिख दूँ, गलती से 96 लिख दिया। ठीक है, 296। अब देखिए अब बिल्कुल दूसरी प्रोसेस करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, अब हम दोबारा से बस इसी का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आपको जो शेषफल दिख रहा है, तो इससे आप क्या देखिए इससे कोई मतलब नहीं। अब क्या 32 है और क्या 8। अब हम क्या 8 का 32 से डिवाइड करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। 32 यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बिल्कुल जो शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। बस यही हमें यहाँ पर थोड़ी प्रोसेस यहाँ पर थोड़ी सी और लिखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 32 क्या है, तो ये इसमें यहाँ पर मैं 32 लिख देता हूँ, जो कि भाज्य है। भाजक हमारा 8 है तो 8 लिख दिया। भागफल हमारा 4 है तो 4 लिख दिया, प्लस शेषफल 0। ठीक है, अब देखिए भाजक जिससे कि संख्या शेषफल जो रहता है 0 होता है, वही उसका एचसीएफ कहलाता है। यानी जो कि आपको इसका एचसीएफ अधिकतम संख्या ज्ञात करनी थी, तो ये क्या अधिकतम संख्या जिसमें भी मार्च कर सकते हैं, तो अतः आप लिख सकते हैं अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 8। ठीक है, जिस जो कि ये क्या है भाज्य है, भाजक है। भाजक से जो भी शेषफल 0 प्राप्त होता है वही उसका एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ 8 से शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना 8 हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को थर्ड को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।